अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 66 में। दोस्तों हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के सिनेरियो में आपसे पूछे जाएंगे। तो आउट ऑफ 40 आप कितने सही उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। वैसे भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जा पा रहे थे, कल की क्लास की गई है नोटिफिकेशन, तो याद रखिएगा टाइमिंग। अगर ये क्लास का नोटिफिकेशन जाता है तो क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा दोस्तों। आपको बता दूं शाम को 8:30 बजे जीके की क्लास आती है। बाकी सारे क्लासेस की टाइमिंग भी नोट कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम लोग आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे विथ वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो इसका पीडीएफ का लिंक और इसका वीडियो का लिंक दोनों ही शेयर कर देते हैं आपको टेलीग्राम पे। तो जो भी कैंडिडेट अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी जरूर पढ़ें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके सारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है successkey98.in, और एक वेबसाइट का नाम है दोस्तों successkey98.net, जहां से आप अपने आप को खुद को जज कर सकते हैं यहां से टेस्ट देकर। जी हाँ दोस्तों, कल एक वीडियो जीतू सर ने बताया है कि फ्री में टेस्ट कैसे देना है, उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जाके आप एटलीस्ट फ्री वाले टेस्ट देकर देखिए। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इसका जो लेवल है वो सही में बहुत अच्छा है, तो फिर इस टेस्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के सिनेरियो में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न ही है दोस्तों यहाँ पॉलिटी से, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है? चलिए कौन सा है वो आर्टिकल जो कि यहाँ पे बताओ कि आप लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको राष्ट्रपति को सलाह देने का एक अनुमति देता है। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए आर्टिकल 143। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों अभी अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया था, और आप लोगों ने अगर शपथ ग्रहण देखा होगा तो आप आंसर जरूर यहाँ पे नीचे सही कमेंट करेंगे। तो ऑप्शंस है आपके सामने, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए तो यहाँ पे नीचे आंसर कीजिएगा। इनका भी उत्तर आ रहा है सी, बिल्कुल सही है उनका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद, जी हाँ, आर्टिकल 243 के तहत पंचायत का अर्थ क्या होता है? चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत का अर्थ बताइए क्या होता है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। संवैधानिक अनुच्छेद के 243 के तहत पंचायत का अर्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन है स्व ग्राम पंचायत राज, ग्राम की सरकार, या फिर ग्रामीण स्व सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 243 कहता है कि पंचायत जो है दोस्तों ग्रामीण स्व सरकार होता है, एक खुद में एक गवर्नमेंट होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 4। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की उनके लिए ये खासकर क्यूज लेकर आ रहे हैं हम लोग दोस्तों आपके लिए शाम को 8:30 बजे। तो क्यूज अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग प्लीज। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए फटाफट, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, गैनीमेड कहते हैं इसको, गैनीमेड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ गैनीमेड नाम है इसका। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक ग्रह है जो कि दक्षिणावर्त घूमता है? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अर्थ, मरकरी, वीनस, नेपच्यून, वीनस, यूरेनस, या यूरेनस और नेपच्यून। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह यहाँ जो है ये दक्षिण की तरफ से अपनी प्रक्रिया करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दबाव कितना है? पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दबाव कितना है? नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, 1/6 टाइम्स, यानी कि 1 का 6ठा भाग। जी हाँ, ये
चंद्रमा जो है इसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव यहाँ पे प्रस्तुत करता है, ओके, पृथ्वी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा किससे जुड़ा है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? नीचे कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन का 3 सेकंड के बाद आपको टाइम मिलता है यहाँ पे आंसर करने का, और आंसर करते रहिएगा यहाँ पे जरूर से। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? चलिए तो आंसर है दोस्तों इट्स ए लिन लिथिगो, नोट कर लीजिएगा, इट्स लिन लिथिगो, आंसर है यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो इनमें 4 में ऑप्शन है आपके पास, आंसर कीजिएगा। 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। क्या यह असहयोग आंदोलन था, या नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, या फिर एक सहज आंदोलन था, या फिर एक सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं करता था? तो इनमें से जो सही नहीं है दोस्तों इट्स अ डी। जी हाँ, ये गलत है। यहाँ पे ये आकर्षण जो था खासकर उस श्रमिक वर्ग को ही किया गया था इस आंदोलन के जरिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली खाली जगह में भूमिगत गतिविधियों के एक प्रमुख महिला आयोजक थी। चलिए कौन से आंदोलन में? जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली जो हैं वो किस आंदोलन में भूमिगत रूप से, यानी कि जो एकदम ग्राउंड से गतिविधियों में एक प्रमुख महिला का आयोजक की थी? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, भारत छोड़ो आंदोलन से ही रिलेटेड थी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति कौन रखता है? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति कौन रखता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, संसद यानी कि पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद कानून को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? भारतीय संसद कानून को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? चलिए तो ये आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। जिनका भी उत्तर आ रहा है बी यहाँ पे न्यायिक समीक्षा, उनका उत्तर सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? चलिए तो इनमें से बताना है आपको जल्दी से। नीचे भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं और ये भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से भी एक रह चुके हैं। आंसर है इट्स ए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी। क्वेश्चन नंबर 14, खरीफ की फसलें कब तक बोई जाती हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। आंसर कीजिएगा, कब बोई जाती हैं, ये आंसर बताना है, कब तक नहीं, कब बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, या फिर उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत में, या फिर उत्तर पूर्व मानसून के अंत में। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, यानी कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के शुरुआत में ही खरीफ फसलों का यहाँ पे बुआई कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मार्बल इज द मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म ऑफ सेल, बेसाल्ट, सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन? सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन, नोट कर लीजिएगा। आंसर होगा इट्स अ डी, लाइमस्टोन। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी उत्तर डी आ रहा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, और जो लोग देखिए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन उनको हम पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चलिए दोस्तों यहाँ पे बताइए व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या होता है इंटरनेशनल डेट लाइन? बताइए दोस्तों यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके
क्या यह एक भूमध्य रेखा है या जीरो देशांतर पे है या फिर 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर या फिर यह एक 180 डिग्री देशांतर है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, यह एक 180 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति जो नशे या चार्ट बनाता है, अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स, देखिए, और चार्ट, देखिए जो यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा गलत हो गया, नक्शे हो गया है, नक्शे है ये, नशे नहीं है। एक जो व्यक्ति है वो आपका जो नक्शा और चार्ट दोनों ही बनाता है वो क्या कहलाता है? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, कैर्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं? चलिए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अटॉर्नी जनरल? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, राष्ट्रपति। तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। और प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या हुई थी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। चलिए, ये आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, 1998 में। नोट कर लीजिएगा और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसके अभी अध्यक्ष कौन हैं इस पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीति समूह का एक हिस्सा है? चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में आपके। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप? चलिए, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स ए, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि इनके जो यूपीए हैं अभी कांग्रेस भी इनमें शामिल है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताना है जो नए चुने गए हैं। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष रूप से, और जो नए बने हैं उनका नाम नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। स्वराज पार्टी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, आंसर कीजिएगा जिनका उत्तर आ रहा है सी, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ओके, चलिए, स्वराज पार्टी जो है अब जाके वो भारतीय जनता पार्टी का रूप ले चुकी है। अगला क्वेश्चन है 22, तो किसे हम लोग फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी है पहले आप लोगों से, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा इट्स सी, खान अब्दुल गफ्फर खान को कहते थे द फ्रंटियर गांधी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इन इंडिया? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों बी, यानी कि राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों अब 24 देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय भारतीय गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स सी, वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चलाया जाता है। ये उत्तर सही है उनका। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा। चलिए फटाफट करते रहिएगा। ज्वालामुखी वेंट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? द सर्कुलर डिप्रेशन ऑन कंटेन वोल्केनी वेंट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्रेटर। नोट कर लीजिएगा, उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो विश्व की सबसे लंबी नहर है दोस्तों इट्स सी, ग्रैंड कैनाल। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के मूल को, जी हाँ, पृथ्वी के मूल को किसके रूप में जाना जाता है? स्थलमंडल, मीसोस्फीयर, बेरिस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों बेरिस्फीयर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? चलिए, उपराष्ट्रपति जो है ये शपथ लेते हैं दोस्तों इट्स ए, राष्ट्रपति के रूप में उपस्थिति में। ओके, क्वेश्चन दोबारा आ गया है। एक जल के निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपने सहायक उपनगरों द्वारा लगभग समकोण पर मिलता है वो क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आंसर है दोस्तों, आंसर है इट्स अ बी, इट्स अ ट्रेलिस कहलाता है। ठीक है, अ ड्रेनेज पैटर्न वेयर इज द रिवर इज ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज
approximately at the right angle is called? It's a B, trellis. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन आ चुका है अब। तो आंसर है जिनका उत्तर आ रहा है ए, यहाँ पे प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 2005 में यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, पॉलिटिक्स है। चलिए तो इसका उत्तर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, वीरप्पा मोइली। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 31 का आंसर जिनका बी आया है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का दीजिएगा। चलिए, एक केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अध्यक्ष जारी कर सकते हैं, या फिर विधानसभा के अनुशंसा पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, या फिर अपने निर्णय के अध्यादेश जारी कर सकते हैं, या फिर कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है इट्स ए, राष्ट्रपति के निर्देश पर ही प्राप्त करने के बाद अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, केंद्र शासित प्रदेश के लिए जिनके पास विधानसभाओं नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनके पास विधानसभा नहीं है, कानून किसके द्वारा पारित किए जाते हैं? चलिए जिनका भी उत्तर यहाँ पे आएगा सही, वो क्या है नीचे कमेंट कीजिए, 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। फॉर द यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉ आर पास्ड बाई, जी हाँ दोस्तों आंसर है इट्स अ सी, पार्लियामेंट। इट मीन्स की संसद। उत्तर, यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सा है, इसका नाम बताना है, नीचे कमेंट कीजिए इन 4 ऑप्शन में से, अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश या सतपुड़ा। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों ए, अरावली इज द राइट आंसर। ये आपको बताना है दोस्तों कि अरावली पर्वत कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। 4 स्टेट का नाम बताना है आपको नीचे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 35, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तलहटी श्रृंखला को जाना जाता है दोस्तों, जी हाँ, शिवालिक के नाम से। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा कि हिंद महासागर से कौन सी मानसूनी हवाएं बहुत सारा पानी ले जाती हैं? चलिए कमेंट कीजिएगा, वो मानसून कौन सी हवाएं हैं जो कि मानसून हवाएं बहुत सारा पानी ले जाती हैं? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, दक्षिण पश्चिम। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी शुरुआत में कुछ अलग तरीके से पूछा गया था और यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिएगा कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता सबसे ज़्यादा है? चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, नेफी। नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे NIFE का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोबारा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इससे, अन्यथा मैं इसका आंसर बता देता। तो आपको NIFE का फुल फॉर्म नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेचड फ्रॉम वेयर टू वेयर? यह कोंकण तट है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है? आंसर कीजिए, गोवा से कोचीन, गोवा से दीव, दमन टू गोवा या फिर गोवा टू मुंबई? तो राइट आंसर इज दोस्तों इट्स सी, दमन टू गोवा। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये कोंकण तट का एक रेखा खींचा गया है जो कि दमन से गोवा तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को कितने पानी की यहाँ आवश्यकता अनुमति दी गई है? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 39 का सी, यानी कि 20% इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा कि किस अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर को संदर्भ में मापा जाता है? चलिए, किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो ये उत्तर आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग सही दे रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, इट्स अ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के रूप में। तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में जितने भी क्वेश्चन थे हमने आप तक लेकर आए हैं, आउट ऑफ 40 आपने कितना सही किया है यहाँ पे ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अपने आप को अगर जज करना चाहते हैं
तो टेस्ट जरूर दीजिए। पहले फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, जिसका एक वीडियो सर ने अपने चैनल पे दिया है, उसको देखिए जाके कैसे करना है फ्री वाला टेस्ट यहाँ पे अटैम्प्ट। उसके बाद यहाँ पे 525 रुपये में ही पूरे साल का आपको किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप बैंकिंग का, इंश्योरेंस सेक्टर का, रेलवे का या एसएससी का, किसी भी सेक्टर का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पूरा पैकेज आपको मिलने जा रहा है 525 में। अगर फ्री में टेस्ट देना आपको अच्छा लगा तो 500 बड़ी बात नहीं है कोई चीज़ों की, अच्छी चीज़ों के लिए। और आपका आने वाला जो भविष्य है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है भविष्य में, और उस परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। तो जाइए successkey98.net पे और वहाँ से टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही सीमित है। चलिए दोस्तों, आज के सिनारियो में इतना ही था। हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने माता पिता का।